तो दोस्तों ब्रिटेनिया इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहा है। डाटा बेसिकली क्रोस में है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,432 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,196 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,256 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिले। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर क्वार्टर। तो आप कह सकते हैं कि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने वाला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर गिरावट भी आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 4,256 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो 4,096 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,685 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,475 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,544 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं इस क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले साल, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 21 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले साल कंपनी को 23 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको मार्जिनली थोड़ा सा कंपनी का एक्सपेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 586 करोड़ के आसपास, पिछले साल 932 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 555 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि अरे इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई साल से साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। तो ये देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कंपनी को दो चीज़ें हुई थी। पहला तो कंपनी को वो इन्वेंट्री वाला फ़ायदा हुआ था, दूसरा कंपनी को फ़ायदा हुआ था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू। कंपनी को 375 करोड़ का फ़ायदा हुआ था पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको इतना बड़ा देखने को मिला। अगर एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखें जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो पिछले साल 773 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 761 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 798 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो आप साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी 4% के आसपास की गिरावट है। तो ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। मैं बता दूँ कंपनी ने 555 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 552 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट भी आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 24.5 रुपये का, पिछले साल 38 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 21 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर इनलाइन नंबर है, ज़्यादा कुछ अच्छे खराब कुछ नहीं है, एवरेज टाइप का नंबर है। जितना मार्केट को उम्मीद थी उसके आसपास ही नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।